नमस्कार मित्रों, मैं कुशाग्र पांडे अपनी एक नई कविता महाभारत के प्रथम अध्याय के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। इस कविता में मैंने महाभारत के महारण की संक्षिप्त पृष्ठभूमि के साथ भीष्म पितामह वध तथा वीर अभिमन्यु की वीरता और छल पूर्वक की गई मृत्यु का उल्लेख किया है। ये वह रण था जहाँ यद्यपि हमेशा ही की तरह धर्म विजयी हुआ, किंतु जिस प्रकार का विकट संत्रास और विध्वंस किया गया वह पूर्णतः सहरा देने वाला था। इस विकट रण के कुछ मार्मिक और प्रभावशाली क्षणों को मैंने पेश करने का प्रयास किया है। तो सुनिए यह कविता महाभारत का प्रथम अध्याय। नभ पर आलोकित सूर्य देव, तुम रहे जगमगाते सदैव। थी भारत भूमि जो सत्कर्म की, विगत सतयुग सनातन धर्म की। जहाँ स्थापित धर्म का स्तंभ था, वहीं दुर्भाग्य का प्रारंभ था। धर्म की बेड़ियों को चीरता, दिखाता पाप अपनी वीरता। धर्म के क्रोध को अवरुद्ध रख, ये ले आया धर्म को युद्ध तक। भयावह युद्ध यह इतिहास का, विकट दृष्टांत है संत्रास का। ये वह रण है जहाँ बीता हुआ हर एक क्षण आरत का था। धर्म जीता जहाँ अन्याय से, वही यह रण महाभारत का था। यद्यपि अग्रज जन्मांध, किंतु धृतराष्ट्र को ऐसा भाग्य मिला, और इस कारण ही देखभाल के लिए पांडु को राज्य मिला। हक मिले पांडवों को उनका, यह राज नियम की सुविधा थी। पर दुर्योधन को उसे मान लेने में भारी दुविधा थी। दुर्योधन की नादानी से भाई भाई में युद्ध हुआ। भारत का भाग्य पुनः मानो भारत के खड़ा विरुद्ध हुआ। कुरुद्वेष ही तो एक कारण था, यह युद्ध नहीं साधारण था। एक और धर्म का सागर था, दूजी और पाप उजागर था। लेने उन पापों का बदला, पांडव आखिर उतरे रण में। ना भ्राता और ना तात कोई, सब शत्रु बने अंतिम क्षण में। बरसे फिर बाण महामह के, गर्जित घनघोर पितामह के। पितामह भीष्म का फिर क्रोध दमका, थे यद्यपि वृद्ध पर ना जोर कम था। धनुर्धर देख कर विस्मित हुए सब, पितामह रोष से विचलित हुए जब। था आखिर कौन आता सामने जो, पितामह के विकट शर थामने को। तभी रण में सभी हो गुम पड़े, पितामह के समक्ष अर्जुन खड़े। विवशता खा रही थी पार्थ को, चला शर क्या करे चरितार्थ वो। कहा बस भूमि की तो बात है, मगर वह वृद्ध मेरे तात हैं। पितामह से मैं क्यों नफरत करूं, पितामह का भला क्यों वध करूं। शिखंडी की उपस्थिति भांप कर, स्मरण खुद पर पुराना शाप कर। पितामह क्या बहाते अश्रु तब, थे अपने पौत्र के ही शत्रु जब। समर पर हो चुका प्रारब्ध था, पड़ा करना जो तब कर्तव्य था। थे अर्जुन डर रहे संहार से, पितामह ने कहा तब प्यार से। अधर्मी संग हूँ परिणाम दे दो, जी कर थक गया आराम दे दो। तो शर गांडीव से फिर भेज कर, लिटाया भीष्म को शरसेज पर। महामह गिर धरा पर चित हुआ, सुयोधन अंत अब निश्चित हुआ। आहा यह युद्ध ना बिल्कुल सरल था, धर्म से लड़ रहा मन का गरल था। अहम के बाण सब चकरा गए, थे कौरव भी तनिक घबरा गए। भयावह युद्ध की ललकार थी, बिठाकर कृष्ण जैसा सारथी। रंगाकर रक्त से फिर भाल अर्जुन, बना कुरुवंशियों का काल अर्जुन। धनुर्धर और भी कुछ वीर थे, कर्ण अर्जुन से ही गंभीर थे। चलाकर शर उड़ाते भाल थे, बड़े घनघोर और विकराल थे। वहीं अभिमन्यु तो अर्जुन तनय था, उसी की भांति उत्तेजित प्रलय था। अब तक तो बस भ्राताओं को इस रण का हिस्सा माना था। इस विकट युद्ध में अभिशेष अभिमन्यु वीर का आना था। थे रण में जो दारुण हृदय, उस क्षण आकस्मिक पिघल गए। जब चीर देह गए तीर वे जो, को दंड से उसके निकल गए। वह शिष्य स्वयं था गिरधर का, वह कितना विकट धनुर्धर था। व्यू तोड़ चला दस्तक देता था, क्रोध धरा मस्तक पे था। यह देख चकित वह भीड़ हुई, गुरु की महिमा भी क्षीण हुई। कुरुदल हर ओर निराश हुआ, कितना घनघोर विनाश हुआ। पर साथ भाग्य ने फेर लिया, अभिमन्यु को सब ने घेर लिया। फिर से निष्ठुर कुरुवंश हुआ, और क्रूर महाविध्वंस हुआ। रथ चक्र उठाकर खड़ा रहा, अभिमन्यु धर्म पर अड़ा रहा। छल खेल गया जज्बातों से, कब तक लड़ता वह सातों से। संकुचित न्याय आधार हुआ, अभिमन्यु पे अंतिम वार हुआ। रो पड़ा धर्म लज्जित होकर, जब विकट विधर्मी समर हुआ।
अभिमन्यु धरा पर प्राण त्याग, इतिहास पृष्ठ पर अमर हुआ, इतिहास पृष्ठ पर अमर हुआ। धन्यवाद।